सरला जी के यहाँ पार्टी चल रही थी। मोहल्ले की काफी सारे लोग आए थे। उन्हीं में सुस्मिता और उनकी बेटी आई हुई थी। पिंकी, मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। लगता है मोहल्ले में हमसे खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं है। हाँ दीदी, अब सही बोल रही हो। हम लोगों से ज्यादा खूबसूरत मोहल्ले में कोई भी लड़की नहीं है। इतना बोलकर रिंकी और पिंकी फुल एटीट्यूड में चलकर सोफे पर बैठ जाती हैं। देखो जरा, पिंकी और रिंकी कितनी सुंदर लग रही है। सुस्मिता के तो भाग ही खुल गई, इतनी सुंदर बेटियां पाकर। पूरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की हैं। रिंकी और पिंकी को इस चीज का बहुत घमंड था कि उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद पिंकी और रिंकी अपनी माँ के साथ घर आ जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन शाम के समय मोहल्ले की औरतें बाहर बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी मोहल्ले, अरे जरा देखो तो ये कौन है। देखने से तो लगता है कि ये सरोज की बेटियां हैं, सिया और रिया। सुना था अमेरिका पढ़ने गई थी। इनके कपड़े तो देखो बहनों, कितने छोटे छोटे पहने हैं। शर्म नाम की तो चीज नहीं है। दोनों में कैसे खुली टांगे दिखा रही हैं। अब बहन अमेरिका से पढ़कर आई हैं, पर क्या फायदा। हमारी सुस्मिता की बेटियों को तो देखो कितनी प्यारी हैं। देखना, जिस घर में जाएंगी वो घर स्वर्ग बना देंगी। दोनों बहनें अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हैं, पर सिया और रिया को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ कमला अपने चारों बेटों के लिए लड़के ढूंढ रही है। पंडित जी, मेरे चार बेटे हैं और मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे बस गोरी चिट्ठी खूबसूरत बहू चाहिए, चाहे उसे घर का कोई काम आता हो या नहीं। अरे दीदी, गुण से ज्यादा रूप देखना चाहिए। घर तो गुणों से बसता है, खूबसूरती से नहीं। अरे सोनी, आजकल कौन देखता है गुण वुण। पहले शकल अच्छी होनी चाहिए। बहू ऐसी हो कि चार लोग देखते ही कहे, वाह कमला क्या बहू लाई है। पंडित जी, अब देर मत कीजिए, जल्दी से कोई अच्छी सी बहू ढूंढिए मेरे बेटों के लिए। जी कमला जी, ये देखो, ये है सरोज की बेटियां सिया और रिया। दोनों विदेश से पढ़ी लिखी हैं, समझदार भी हैं। और ये सुस्मिता की बेटियां रिंकी और पिंकी, जैसा आपने कहा था वैसे ही सुंदर हैं। अरे पंडित जी, ये तो चारों लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ऐसी बहुएं मिल जाए ना तो मेरा घर तो स्वर्ग बन जाए। अरे अरे वाह कमला बहन, एक साथ चार शादियां। हाँ, पूरे मोहल्ले को दिखा दूंगी। ऐसी शादियाँ करूंगी कि सालों तक लोग याद रखेंगे पंडित जी। ठीक है बहन, फिर मैं शुभ मुहूर्त निकाल देता हूँ। पंडित जी एक शुभ मुहूर्त निकाल देते हैं और शादी वाले दिन पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। एक ही मंडप पे चारों बेटों की शादी हो जाती है। सच में कमला ने बहुएं तो हीरोइन जैसी चुनी है। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं चारों। कुछ भी कहो, पर मेरी बेटियों के आगे तो दोनों कुछ भी नहीं लग रही। ये भी कोई कहने की बात है भला। वो तो देखकर ही पता चल रहा है, इन फिरंगियों का और तेरी बेटियों का कोई मुकाबला नहीं है। पिंकी और रिंकी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हैं। अब शादी करके चारों अपने घर पहुंचती हैं और कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। आज से ये घर तुम सबका है बहुओं, मेरे घर की शान हो तुम। चारों बहुएं अपने सास ससुर के पैर छूती हैं। सेजल बेटा, जाओ जरा अपनी भाभीयों को कमरा तो दिखा दो, थोड़ा आराम कर लेंगी, बहुत थक गई होंगी। सेजल चारों को उनका कमरा दिखा देती है। चारों थकी होने के कारण जल्दी सो जाती हैं। आज मेरी बहुओं की पहली रसोई है, देखते हैं कौन कितना अच्छा खाना बनाती हैं। मम्मी जी, पहली रसोई में क्या बनाना होता है? कुछ भी, मीठा बना दो बेटा, हलवा या खीर। अरे माँ, मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता ठीक से। मैं तो कभी किचन में भी नहीं गई। तुझे गैस जलानी भी नहीं आती? अरे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे तब तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बड़ी बड़ी तारीफ कर रखी थी। मम्मी जी, मम्मी तो बस ऐसे ही कह रही होगी। सच तो ये है कि मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। हमारे घर में ना सब तो नौकरी करते थे। अच्छा तो रिंकी बहू, तुम ही कुछ मीठा बना दो।
ओहो मम्मी जी, आज तो मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है। अगर मैं अभी किचन में खाना बनाऊंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। आप किसी और से बनवा लीजिए ना। ये सब देखकर कमला की बहन मुस्कुरा देती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था 4-4 बहुएं आएंगी तो मुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, पर यहाँ तो किसी को घर का काम ही नहीं आता। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम दोनों लोग मिलकर खाना बना देते हैं। हाँ मम्मी जी, आप बताइए क्या क्या बनाना है। जो कुछ भी तुम्हें बनाना आता हो वो बना लो बहुओं। कुछ देर में दोनों बहुएं खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाकर सभी को खिलाती हैं। अरे बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ा स्वादिष्ट खाना बना लेती हो। अब सभी लोग सिया और रिया के खाने की बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर पिंकी और रिंकी मुंह बना लेती हैं। कुछ हफ्तों तक दोनों बहनें घर का सारा काम करती रहती हैं और पिंकी और रिंकी अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हैं। एक दिन डाइनिंग टेबल पर, बहू सच बताऊं, शुरुआत में मुझे लगा था तुम दोनों विदेश से पढ़कर आई हो तो तुम्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं आते होंगे, पर सिया और दिया, तुमने तो मुझे पूरा गलत ठहरा दिया। नजर न लगे तुम दोनों को, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहनें मुस्कुरा देती हैं। देख रही है पिंकी, अभी अभी घर में आई है और ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे पूरे घर की मालकिन हो। हाँ दीदी, और देखो तो सब लोग ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। खाना बनाना, घर संभालना ही तो है, वो तो नौकर भी कर देते हैं। अब दोनों बहनों को सिया और दिया से जलन होने लगती है, पर वो खुद की कोई भी हरकतों पर सुधार नहीं करती। रोज रोज कपड़े खरीदना, मेकअप करना, पार्टी करना, अब तो ये उनकी रोज की आदत हो गई थी। रिंकी, मुझे समझ नहीं आता कि ये पैसे जाते कहाँ हैं। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ और तुम बिना सोचे समझे सब खर्च कर देती हो। अरे तो क्या हुआ, थोड़े बहुत पैसे ही तो खर्च होते हैं। थोड़े बहुत? तुम्हें पता भी है तुम हर हफ्ते कितनी चीजें खरीद लाती हो, कभी कपड़े, कभी जूते, कभी मेकअप। क्या सच में तुम्हें इन सब की जरूरत भी है? केशव जी, नाराज क्यों होते हैं? अब मुझे अच्छा लगता है तो मैं खरीद लाती हूँ, आप इतना चिंता क्यों करते हैं? पैसे तो होते ही है खर्च होने के लिए। उधर पिंकी का पति राकेश भी अपनी पत्नी से परेशान हो चुका था, लेकिन रिंकी और पिंकी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। अब ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, घर का खर्च इतना कैसे बढ़ गया? पहले तो इतना खर्च कभी नहीं होता था। तभी रिया और सिया, बहू, घर का खर्च दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, समझ नहीं आता पैसे कहाँ जा रहे हैं। उसी समय रिंकी और पिंकी बड़े बड़े शॉपिंग बैग लेकर घर के अंदर आती हैं। रिंकी, पिंकी, ये सब क्या है? जिस दिन से मेरे घर में आई हो उसी दिन से मैं देख रही हूँ। तुम दोनों आखिर इतनी शॉपिंग करके करोगी क्या? मम्मी जी, बस थोड़ी सी शॉपिंग ही तो की है, नया कलेक्शन आया था तो सोचा ले ही ले। थोड़ी सी? ये तो पूरे बाजार की दुकानें उठा कर ले आई हो तुम लोग। मम्मी जी, अच्छी चीजें खरीदने में क्या बुराई है, आखिर हम इस घर की बहुएं ही तो हैं। भाभी, अच्छी चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करना भी तो ठीक नहीं होता। अच्छा, तो तुम हमें सिखाओगी? अपने काम से काम रखो। हम तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। हाँ, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हम अपनी भलाई और बुराई खुद देख लेंगे। रिंकी और पिंकी का घमंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें अपनी सुंदरता और पैसों का इतना घमंड था कि वे किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन सेजल का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे। देखो ना मम्मी जी, सेजल हमारी नंद है, उसकी शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। हाँ मम्मी जी, अगर शादी साधारण हुई तो लोग क्या कहेंगे? बात तो तुम्हारी सही है बहुओं। मम्मी जी, हल्दी, मेहंदी, संगीत सब बड़े धूमधाम से होने चाहिए और दहेज में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देनी चाहिए। तभी तो लोग कहेंगे कि कमला जी ने अपनी बेटियों की कितनी शानदार शादी की है।
हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मोहल्ले में सबसे अच्छी शादी मेरी बेटी की हो। माँ जी, हमारे घर में अभी पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है। क्यों ना हम नॉर्मल तरीके से ही सेजल की शादी कर दे। कर दी ना तुमने बिन सर पैर वाली बात। तुम दोनों बाहर से पढ़ के आई हो, इसीलिए शायद तुम्हें मालूम नहीं है। हमारी इंडिया में शादी की ही 4 लोगों को दिखाने के लिए की जाती है, वरना लोग क्या सोचेंगे। अब दिया और रिया समझ जाती हैं कि उनके समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब रिंकी और पिंकी ने शादी की तैयारियों के नाम पर खूब पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। कभी महंगे कपड़े, कभी महंगी सजावट, कभी बड़े बड़े होटल की बुकिंग। रिंकी, ये सब जरूरी है क्या? इतना खर्च क्यों कर रही हो? अरे शादी बार बार थोड़ी होती है। पिंकी, थोड़ा तुम भी संभल के खर्च करो। अरे तुम भी ना, हमारी एक लौती नंद की शादी है, अब हम उसमें भी खर्च न करें। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम्हें करना हो वैसा करो। अब शादी की तैयारियां देखकर मोहल्ले की औरतें बातें करने लगती हैं। देखो तो जरा, कमला जी तो अपनी बेटे की शादी में खूब पैसा बहा रही हैं। हाँ, लगता है पूरे मोहल्ले की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। रिंकी और पिंकी भी तो देखो खूब तैयारियां करवा रही हैं अपनी नंद की शादी की। अब ये सुनकर रिंकी और पिंकी बहुत खुश हो जाती हैं। आखिरकार शादी वाला दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड बाजे बज रहे थे और मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। सच में बहन, इतनी शानदार शादी तो मैंने पूरे मोहल्ले में नहीं देखी। अब सेजल की शादी तो बहुत धूमधाम से हो गई, लेकिन उस शादी में इतना पैसा खर्च हो गया कि घर की हालात धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन चारों बेटे बहुत परेशान होकर घर आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? माँ, आज कंपनी ने हमें नौकरी से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों बेटा? कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है माँ, इसीलिए बहुत लोगों को निकाल दिया गया। हे भगवान, चारों बेटों की नौकरी चली गई। अब इस घर का क्या होगा? आज तो बहुत मजा आया ना पिंकी। रिंकी, ये सब क्या है? अरे बस थोड़ी सी शॉपिंग की है, और क्या है। पिंकी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें कुछ कम शॉपिंग करनी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। भाभी, अभी घर के हालात सच में अच्छे नहीं हैं। हम सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। हाँ भाभी, हमें अभी घर के खर्च कम करने चाहिए। रिंकी और पिंकी को किसी की बात का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मनमौजी जिंदगी जीना कंटिन्यू रखती हैं। रिया, घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो घर की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। दीदी, हमें कुछ तो करना होगा। हम पढ़े लिखे हैं, क्यों ना हम नौकरी ढूंढ लें। सिया को रिया की सलाह पसंद आती है। वो दोनों काफी इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उन्हें एक अच्छे ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। मम्मी जी, सब लोग कहाँ पर है? जल्दी आइए, हमें कुछ बताना है आप लोगों को। सिया के कहने पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। माँ जी, हमें नौकरी मिल गई। अब आप लोगों को घर के खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिया और दिया को अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हुए देखकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। मेरी बहुओं, मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जो तुम दोनों जैसी बहुएं मुझे मिली। भगवान का शुक्र है तुम दोनों की नौकरियां लग गईं। हाँ सिया, मुझे तुम पे गर्व है। रिया, तुम तो सच में कमाल की निकली। अब पिंकी रिंकी को उन दोनों की तारीफ सुन के बहुत बुरा लगता है। अगले दिन से सिया और दिया अपने ऑफिस जाने लगती हैं और घर के सारे काम रिंकी और पिंकी को करने पड़ते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। दीदी, आज हमें हमारी सैलरी मिल गई, चलो घर के लिए कुछ राशन ले लेते हैं। वहीं कमला जी के घर में राकेश अपना काम कर रहा था कि तभी वो बेहोश हो जाता है। जल्दी से परिवार वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। इन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है, हमें जल्दी इनकी सर्जरी करनी होगी। आप लोग जल्दी से 15 लाख रुपए जमा कराइए, फिर हम इनकी सर्जरी शुरू करते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सिया और दिया भी ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल आ जाती हैं। कमला सारी बात अपनी दोनों बहुओं को बताते हुए,
रिया बेटा, अब हम 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? माँ पहले तो शांत हो जाइए, हम कुछ इंतजाम करते हैं पैसों का। सभी लोग अपनी सेविंग को इकट्ठा करने लगते हैं, पर पिंकी के पास सेविंग के नाम पर बस कुछ 1000 रुपए थे। वो अपनी दोस्तों को कॉल करती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब मेरी गलती है। मुझे राकेश जी ने कितना समझाया था कि फिजूल खर्ची ना करूं, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मम्मी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आपने जो मेरे लिए सोने के कंगन बनवाए थे उनको बेच देना। जो भी पैसे हो आप उन्हें मेरे अकाउंट में डलवा देना। मुझे माफ कर दो बहू। काश उस दिन मैंने रिंकी और पिंकी की जगह पर तेरी बात सुन ली होती। कोई बात नहीं माँ, अभी सबसे जरूरी राकेश भैया की सर्जरी है, उसके लिए हमें पैसे इकट्ठे करने हैं। रिंकी बाहर खड़े होकर दिया की सारी बातें सुन लेती है और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दीदी, ये मेरा सारा मेकअप और बैग का कलेक्शन है, हम लोग इन्हें बेच देते हैं, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। दिया ने भी अपनी माँ को कहकर खुद के सोने के कंगन बेच दिए। ये सुनकर पिंकी को भी बहुत बुरा लगता है। अब वो दोनों बहनें अपना बैग और मेकअप का कलेक्शन कम कीमत पर बेच देती हैं और पूरे पैसे इकट्ठे होने पर उन्हें जमा कर देते हैं। कुछ देर में राकेश की सर्जरी शुरू होती है। कॉन्ग्रेचुलेसन, सर्जरी सक्सेस हुई। कुछ दिन बाद राकेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और 5-6 महीने बाद काफी रिकवर हो जाता है। दिया, सिया, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने तो मेरी सगी बहनों की तरह मेरा साथ दिया। पता नहीं हमने तुम लोगों को क्या क्या बुरा भला कहा, हमें माफ कर दो। हाँ दीदी, हमें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। कोई बात नहीं भाभी। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। सिया और रिया की मेहनत से घर के हालात थोड़ी संभलने लगे थे। सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुम सब लोग इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? माँ, आज एक बड़ी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, किसी न किसी को तो जॉब मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन राकेश भैया, आपको अभी जॉब की नहीं, रेस्ट की जरूरत है। अब दिया की बात सबको सही लगती है और तीनों भाई अपना इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं और राकेश घर पे आराम करता है। माँ, आज तो चमत्कार हो गया। हम तीनों भाइयों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। अब विजय की बात सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। सिया, दिया, आज अगर तुम दोनों ने मुश्किल समय में घर न संभाला होता तो शायद हमें इतनी आगे बढ़ने की हिम्मत न मिल पाती। सच में तुम दोनों ने पूरे परिवार को टूटने नहीं दिया। हाँ, हमें तुम पर गर्व है। रिया और सिया मुस्कुरा देती हैं। रिंकी और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वे बिना वजह पैसे खर्च नहीं करती हैं और समझदारी से घर चलाने लगती हैं। इस तरह पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा।